हमारे दिल से मत खेलो, खिलौना टूट जाएगा। अहमद शाह साहब मेरे मरने से पहले मेरा जो है आर्ट्स काउंसिल का कार्ड बना दें, ताकि मैं कम से कम अपने तौर पे तो ये फील करूँगा ना कि मैं रिकग्नाइज आर्टिस्ट हूँ। तो यानी कि मैं एक तरह से दोबारा ज़िंदा हुआ हूँ। अल्लाह जानता है। मेरा दिल बहुत बढ़ जाता है जब कोई आके मुझे पहचान लेता है, बोलता है कि हमने आपका ड्रामा देखा। तो उमर भाई और मोइन भाई भी हैसियत इंसान बहुत अच्छे आदमी थे, बड़े हेल्पफुल थे। आज इस दुनिया में नहीं है। आप यकीन करें, पाकिस्तान से कॉमेडी ख़त्म हो गई है। अब माजी का मकबूल तरीन स्टेज ड्रामा बकरा किस्तों पर है, किसने नहीं देखा। उमर शरीफ का ये ड्रामा ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि दुनिया भर में जो है वो शोहरत की बुलंदियों पर पहुंचा। इस ड्रामे में एक आर्टिस्ट थे महताब अली, जिन्होंने अपनी गुलकारी के ज़रिए ड्रामे में जान डाल दी थी। महताब आजकल जो हैं वो एक फ़ूड स्टॉल लगा रहे हैं। महताब से जानते हैं कि स्टेज से फ़ूड स्टॉल तक का सफ़र कैसा हुआ, कहाँ क्या कौन सी ज़िंदगी में ऐसा मोड़ आया जो इन्हें फ़ूड स्टॉल पे अब अपना जो पैशन छोड़ के खाने जो फ़रोख्त करने की ज़रूरत पड़ रही है। अस्सलाम वालेकुम महताब भाई, कैसे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम। महताब भाई, स्टेज से फ़ूड स्टॉल का सफ़र कौन सा मोड़ आया ज़िंदगी में जो यहाँ तक लेकर आ गया? बस बात यह है कि मैं अपने रब से सबके लिए दुआ करता हूँ कि अल्लाह पाक कभी किसी की बनी ना बिगाड़े। मैंने बड़ा नाम अल्लाह ने मुझे दिया यहाँ पर। मैं इस पाकिस्तान में पैदा हुआ, इस पाकिस्तान में कराची शहर में पैदा हुआ, और मैंने इस पाकिस्तान के ही तवस्सुस से मैं पूरी दुनिया में मैंने अपने एज ए आर्टिस्ट शोज़ किए, बहुत जगह गया अल्हम्दुलिल्लाह। और फिर मैं अमेरिका भी काफ़ी अर्से रह के आया। लेकिन आने के बाद जो दौर में छोड़ के गया था वो जाने के ढूंढने से नहीं मिल रहा। मैंने यहाँ वापसी आने के बाद बड़ी तकदो की थी कि मैं दोबारा से अपनी शो बिज़नेस की फील्ड में इन हो जाऊँ और मुझे कोई मौका मिल जाए, और अल्लाह पाक हो सकता है मेरा हाथ पकड़ ले। क्योंकि जब मैं आया था, आज मुझे आए हुए 13 साल हो गए। 13 साल को माइनस करेंगे तो मैं उस वक़्त और कम एज में था। लेकिन ऐसा जो है नहीं हो सका पॉसिबल, क्योंकि मैं जहाँ भी गया मैंने बहुत चक्कर काटे, सब जगह। आर्ट्स काउंसिल क्या, अपने आर्टिस्ट जो ऑर्गेनाइज हैं आप आर्ट्स काउंसिल के? मैं मेंबर पहले था, अमेरिका जाने से पहले मैं मेंबर था, लेकिन वो मेरा कैंसिल हो गया क्योंकि मैं हाजिर नहीं हो सका और कई साल गायब रहा। इसलिए अभी मैंने कई दफ़ा रिक्वेस्ट की है, मैं गया हूँ वहाँ पर। और अहमद शाह साहब से भी मैंने अपने 3 दफ़ा फॉर्म भर के उनको दिया है। तो बस वो वहाँ पर आई डोंट नो क्या मसले मसाइल हैं जो अभी तक बन नहीं सका। लेकिन मुझे उम्मीद है कि अहमद शाह साहब जो है ना एक अच्छे इंसान हैं और प्यार करने वाले फ़नकारों से, तो ज़रूर। ये फूड स्टॉल का आइडिया कैसे आया? खाना बनाना आता था पहले से, सीखा है, क्या किया? देखिए, जब मैं अमेरिका गया था ना, तो जब वहाँ रुक गए तो वहाँ की जो प्रैक्टिकल लाइफ है, वहाँ आपको उस वक्त महताब अली नहीं था। वहाँ के लिए एक आम आदमी हो गया था और उसको अपने आप को सर्वाइव करने के लिए काम करने थे। तो मैंने मुख्तलिफ़ जॉब्स की, रेस्टोरेंट्स में भी मैंने जॉब की, कुकिंग की जॉब मैंने वहाँ पे सीखी और मैंने की वहाँ पर। तो ये एक्सपीरियंस था। फिर अपने खानों का, वहाँ के खाने तो अलग चीज़ है, लेकिन जो अपने खाने हैं जो आज भी कराची में बिरयानी, कौरमा, ये सब कुछ पाया। तो मुझे वहाँ पे मैं अपने सब यार दोस्तों के लिए स्पेशली पाया बनाया करता था। तो उसमें बहुत सारे फ़नकार भी शामिल है। ये सारे फ़नकार जितने भी आते थे, जिसमें अली हैदर भी शामिल है, जिसमें सज्जाद अली भी शामिल हैं, इसमें बहुत सारे आर्टिस्ट शामिल हैं, उमर भाई शामिल हैं। तो ये सब मेरे हाथ का पाया खाए बगैर नहीं जाते थे। बहुत ज़बरदस्ती कहते थे बनाओ, तो हम बना के मैं इनको खिलाया करता था। तो वो टेस्ट इनको लगा हुआ था। जो ये फूड स्टॉल आप लगा रहे हैं, यहाँ लगाने में किसी किस्म की परेशानी का सामना करना पड़ रहा हो आपको, क्योंकि रोड पे बैठे हैं? जी। यहाँ पर सिलसिला ऐसा है कि कुछ गवर्नमेंट के जो लोग होते हैं तो वो अपनी मर्ज़ी के मालिक हैं।
अगर उनका मर्ज़ी है तो सारे स्टॉल सारी ठेले चलते रहेंगे, और अगर नहीं है तो वो उठा के ले जाते हैं। लेकिन अभी मुझे 3 महीने हो गए हैं, मेरे साथ अभी तक अल्लाह का शुक्र है ऐसा नहीं हुआ कि मेरे स्टॉल को उठाने आए हों या, तो बहरहाल आगे अल्लाह मालिक अच्छा है। मेहताब भाई, गवर्नमेंट से अहमद शाह साहब से, आपने कहा आप अहमद शाह साहब से राब्ते में हैं, सदर आर्ट्स काउंसिल से, गवर्नमेंट से, सिंध हुकूमत से क्या अपील करना चाहेंगे? किस तरह की मदद की जाए, क्या किया जाए आपके लिए? मेरी देखिए अहमद शाह साहब से तो बहुत बड़ी मौदबाना अपील है कि अहमद शाह साहब मेरे मरने से पहले मेरा जो है आर्ट्स काउंसिल का कार्ड बना दें, ताकि मैं कम से कम अपने तौर पे तो ये फ़ील करूँगा ना कि मैं रिकग्नाइज आर्टिस्ट हूँ। हालांकि मुझे 40 साल हो गए इस फील्ड के अंदर, और पाकिस्तान के तकरीबन सभी आर्टिस्ट मुझे जो जिनके नाम है सब जानते हैं मुझे, और मैंने सबके साथ परफॉर्म भी किया। आलमगीर साहब हैं, शेखी साहब हैं, और तहसीन जावेद हैं, बहुत सारे और फ़नकार हैं, सब मुझे अल्हम्दुलिल्लाह। मोइन भाई मुझे बहुत अच्छे से जानते थे, उनके मैंने बड़े शोज़ किए। मोइन भाई हो गए, तो और बाकी जितने भी ऑर्गेनाइज़र थे तकरीबन सब जानते हैं। उमर भाई और मोइन अख्तर, ये वो फ़नकार थे जो सदियों में पैदा होते हैं। और उमर भाई बाहैसियत इंसान भी अच्छे आदमी थे, और मोइन भाई भी बाहैसियत इंसान बहुत अच्छे आदमी थे, बड़े हेल्पफुल थे, दोनों बड़े हेल्पफुल थे। और दोनों जो आप आज इस दुनिया में नहीं है, आप यकीन करें पाकिस्तान से कॉमेडी ख़त्म हो गई है। मैं आपको सही बात बता रहा हूँ। अब जो लोग कर रहे हैं, अल्लाह करे कि उनके टैलेंट में अल्लाह पाक इजाफ़ा दे और वो अच्छा काम करें, लेकिन जो आज जो ड्रामे बन रहे हैं, मैंने उमर भाई के साथ जो ड्रामा किया था उस वक्त में जैम पैक हुआ करता था, यानी कि वो बकरा किस्तों पे पार्ट 2 वो वाहिद ड्रामा है पाकिस्तान की तारीख़ का जो लाइव 3 महीने स्टेज पर चला री ऑडिटोरियम में। अब तो ऑडिटोरियम ही ख़त्म हो गए, सारे प्लाजा बन गए, अब बस ले दे के एक ही स्टेज रह गया है, वो है आर्ट्स काउंसिल, उसी का ऑडिटोरियम है। तो बस वहाँ पे भी तो या तो जब अहमद शाह साहब फेस्टिवल कराते हैं तब ड्रामेज़ वगैरह होते हैं, या कोई अपने शो कराता है, तो वो भी रोज़मर्रा नहीं है, यानी रोज़ का रोज़गार नहीं है वहाँ पर। बस कभी कभी का सिलसिला है, जो है ना, मिलते बड़े प्यार से हैं, ईमानदारी की बात है, इज़्ज़त देते हैं और सब बड़े प्यार से मिलते हैं। लेकिन जहाँ तक सवाल काम का है, क्योंकि काम उनके अपने अख्तियार में नहीं होता, वो जो प्रोड्यूसर है या जो डायरेक्टर है वो उसका मामलात होते हैं। मतलब मुझे इन लोगों से किसी से मुझे कोई शिकायत नहीं है। हाँ, ये मोहब्बत से मिलते हैं, प्यार से मिलते हैं, ये इनका बड़ापन है। मैं इस वक्त पाई की प्लेट जो है ना वो 300 रुपये की दे रहा हूँ, और क्वांटिटी भी मेरी माशाल्लाह ठीक ठाक होती है। बाकी इस एरिए में का आप आगे 2 मिनट तो वहाँ वो करेला स्टॉप तक भी चले जाएं तो वहाँ पर भी हैं पाए वाले, लेकिन यकीन जाने वो 450 और 500 से कम का पाया नहीं दे रहे हैं इस वक्त, क्योंकि ये सीज़न है, ठंडा है, ठंड में ज़्यादा महंगा बिकता है। और इवन मैं ख़ुद ख़रीद के महंगा ला रहा हूँ, वाह खुदा। जो पाया गर्मियों में 400-400 रुपये का भैंस का मिलता था, आज वो 1500 और 1700 रुपये का चल रहा है। तो बस ये सूरत हाल है। मगर वो क्या है कि हमारे वालिद साहब की तरफ से एक ऐसी हमारे अंदर रूह है कि बेईमानी का सौदा नहीं कर सकता। मतलब मैं पाया कह के कुछ और बेचना शुरू करूं, ये मैं करूंगा नहीं। वक्त तो देखें, डेफिनेटली क्यों नहीं याद आएगा। अभी तो यकीन करें आपके मीडिया की वजह से अल्लाह पाक का बड़ा करम है, आप तमाम मीडिया ने इस वक्त मेरा बड़ा साथ दिया है और मैं आप सबका बहुत शुक्रगुज़ार हूँ। तो आपकी वजह से आज मेरे पास जो लोग आते हैं ना, वो ये आके मुझे बताते कि यार हमने आपका क्लिप देखा था फलां चैनल पे, तो हम वो देख के आए और आप तो हमें तो पता ही नहीं था कि आप यहाँ हैं। और ये तो यानी कि मैं एक तरह से दोबारा ज़िंदा हुआ हूँ। अल्लाह जानता है। मेरा दिल बहुत बढ़ जाता है जब कोई आके मुझे पहचान लेता है, बोलता है कि आप हमने आपका ड्रामा देखा। तो उमर भाई मुझे चमाट मारते हैं, तो उसके बाद मैंने उनको मैं वो गाता हूँ, हमारे दिल
से मत खेलो, खिलौना टूट जाएगा, जरा सी ठेस पहुँचेगी, ये शीशा टूट जाएगा। तो उस पर उमर उल्टे जवाब देते, तो बड़ा अच्छा रहा मेरे लिए वो। सिंध हुकूमत से क्या क्या कहना चाहेंगे? सिंध हुकूमत से मेरी मुराद अली शाह साहब से भी दरख्वास्त है, और हमारे जो एक मिनिस्टर हैं जनाब शर्जील मेमन साहब, मेरी उनसे भी दरख्वास्त है कि लिल्ला हमारे लिए कुछ ऐसा इंतज़ाम कर दे कि शो बिज़नेस में चलें। ठीक है, मैं मानता हूँ कि अब एज वो नहीं भी रही है, लेकिन अल्लाह का करम है, आज भी मेरे गले में उतनी ही जान है अल्लाह ने दे रखी है कि मैं जो जैसा पहले गाता था। और अब बस ये है कि वन मैन शो ज़्यादा करता हूँ, गीत गज़ल के। बहरहाल तो मैंने जो ये काम शुरू किया हुआ है, ये मुझे 3 महीने हुए हैं, और मुझे नहीं पता कि अब 3 महीने के बाद कब जो है कोई KMC या कोई और डिपार्टमेंट आके मेरा ये ठिया उठा के ले जाए। बहरहाल रिक्वेस्ट यही है कि मेरे लिए कुछ अल्लाह के करम से ऐसा कुछ जगह करा दे कि मैं अपना रेस्टोरेंट, ये कारोबार मेरा अपनी जगह पे रहे और गाना बजाना अपनी जगह पे रहे, तो ताकि मैं वो शोज़ आएगा तो मैं शो भी कर लूँगा, लेकिन ये मेरा बिज़नेस होगा तो मेरा घर सरवाइव करेगा। और इंशाअल्लाह अल्लाह पाक करम करे, और उन सब के लिए मैं दुआ गो हूँ कि मेरी हेल्प करे अल्लाह ताला, इनको इसका अजर दे, आमीन सुम्मा आमीन। बहुत शुक्रिया। ये थे माजी के मारूफ अदाकार मेहताब अली। इन्होंने सिंध हुकूमत से भी जो है वो दरख्वास्त की कि जो कारोबार ये कर रहे हैं, जो फूड स्टॉल का जो ठेला लगा रहे हैं, ये फूड स्टॉल इनका लगा हुआ है, उसमें भी इनकी मदद की जाए, क्योंकि ये रोड पर बैठे हैं, ताकि इनको एक प्रॉपर कोई जगह मख्तस कर दी जाए ताकि इनका घर, इनका रोज़गार चलता रहे।